डिफरेंस प्राइम नंबर का है। तो ये हो गया बेटा 13 क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं उन दो क्वेश्चन पर जो यूपीएससी ने पूछे हैं हमसे, बड़े खतरनाक। वो दो नए क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्यों खतरनाक है? एक मोबाइल फोन चोरी हो गया है, एक मोबाइल फोन चोरी हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो फोन जो चोरी हुआ है वो पी, क्यू और आर में से किसी एक ने चुराया है, यह जानते हुए कि इनमें से कोई एक ही व्यक्ति दोषी है। कोई एक ही व्यक्ति चुरा रहा है इन तीनों में से। उनसे पूछताछ की गई, बेटा आज तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे हैं। उनसे पूछताछ की गई, उनके उत्तर निम्नलिखित है। उन्होंने ये उत्तर दिए। पी कह रहा है कि भैया मैंने नहीं चुराया, आर कह रहा है मैंने नहीं चुराया, और सॉरी क्यू कह रहा है मैंने नहीं चुराया, और आर कह रहा है मैंने भी नहीं चुराया। तो आखिर चुराया किसने, ये पता लगाओ। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है? अगर इन तीनों में से कोई एक दोषी है, इसका मतलब तीनों में से एक स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बाकी के दोनों ट्रू है। अगर तीनों में से कोई एक दोषी है, इसका मतलब तीनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, दो ट्रू है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है बेटा, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तुमने देखते कह दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन, सब कह रहे हैं उसने चुराया उसने चुराया उसने चुराया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ना 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 बेटा, दोषी है क्या, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कौन दोषी है। देखो अगर तीनों में से किसी एक ने फोन चुराया है, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, बाकी के दो व्यक्ति सच बोल रहे हैं। अब हम ये मान के चलेंगे एक एक करके कि मान लो आर जो है वो झूठ बोल रहा है। मान लो फोन चुराया है आर ने, मान लो फोन आर ने चुराया है, तो आर बेटा झूठ बोल रहा है। अगर आर झूठ बोल रहा है, अगर आर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब पी और क्यू को बोलना पड़ेगा सच। भाई अगर आर झूठ बोल रहा है तो पी और क्यू दोनों सच बोलेंगे। अच्छा, पी और क्यू कहते क्या है? क्यू कहता है कि आर डिडंट स्टील, कि आर ने नहीं चुराया। क्यू क्या कह रहा है? कि आर ने नहीं चुराया एंड आई डिडंट स्टील, और मैंने भी नहीं चुराया। क्यू कह रहा है ना तो आर ने चुराया ना मैंने चुराया, यानी कि क्यू क्या कह रहा है कि पी ने चुराया है। क्यू ने कहा कि चुराया है पी ने। अच्छा अच्छा, पी क्या कह रहा है? आई डिडंट स्टील, भैया मैंने नहीं चुराया, क्यू स्टोल। पी जो कह रहा है वो कह रहा है क्यू ने चुराया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी ट्रू हो सकते हैं? क्या ये दोनों स्टेटमेंट कभी एक साथ ट्रू हो सकते हैं? सर कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है कि पी ने चुराया, ये कह रहा है क्यू ने चुराया, तो दोनों की बातें सच नहीं हो सकती हैं। इसीलिए जो आर है वो फॉल्स नहीं है। आर का जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। ये कंफर्म हो चुका है, आर का स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। इसका मतलब आई डिडंट स्टील, यानी कि आर बिल्कुल सच कह रहा है कि फोन आर ने नहीं चुराया है, और उसको वास्तव में पता ही नहीं है कि पी ने चुराया या क्यू ने चुराया। अब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? चलिए मान लेते हैं कि हमारा पी स्टेटमेंट ट्रू है। मान लेते हैं पी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आई डिडंट स्टील, ये कह रहा है कि भैया मैंने नहीं चुराया, क्यू ने फोन चुराया है। ये क्या कह रहा है? कि क्यू ने चुराया, क्यू ने चुराया, बहुत बढ़िया। और अगर ये ट्रू है तो क्यू वाले स्टेटमेंट को फॉल्स मानना पड़ेगा। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये क्या कह रहा है? आर डिडंट स्टील, ये कह रहा है आर ने नहीं चुराया। और अगर इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दोगे तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि आर ने ही फोन चुराया है। आर डिडंट स्टील का मतलब आर ने ही चुराया है। अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इसका ट्रू क्या होगा? आर ने चुराया है, और जबकि आर ने तो चुराया नहीं है फोन। तो कहने का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट कभी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यू वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्यू वाला स्टेटमेंट भी 100% ट्रू है। ये दोनों सच कह रहे हैं क्यू और आर। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया है वो दिया है पी ने। पी कह रहा है आई डिडंट स्टील, इसका मतलब इसका फॉल्स का ट्रू करोगे, इसका मतलब फोन पी ने ही चुराया है। और क्यू स्टोल, इसका मतलब झूठ है, इसका फॉल्स करो मतलब इसका ट्रू करो, इसका मतलब क्यू ने नहीं चुराया। तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो झूठ पकड़ा गया है वो किसका पकड़ा गया है? पी का झूठ पकड़ा गया है। किसका झूठ पकड़ा गया? पी का झूठ पकड़ा गया, यानी कि फोन पी ने चुराया है। इन तीनों में से एक ही फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी के दो ट्रू हैं। ये फॉल्स नहीं हो सकता, ये फॉल्स नहीं हो सकता, यही फॉल्स है। इसका मतलब फोन पी ने चुराया। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा नहीं था, बहुत ही मजेदार और अल्टीमेट क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने इस बार पूछा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकते। ये फॉल्स इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स का ट्रू क्या होगा? ये कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया, है ना, मैंने नहीं चुराया। मान लो ये फॉल्स है, तो यानी कि ये दोनों ट्रू हैं। और पी और क्यू दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो पा रहे, क्योंकि पी कह रहा है क्यू ने चुराया, क्यू कह रहा है पी ने चुराया। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो पा रहे। इस रीजन से आर स्टेटमेंट कभी फॉल्स नहीं हो सकता, ये हमेशा ट्रू रहेगा। फिर हमने क्यू को फॉल्स करके देखा। अच्छा, क्यू फॉल्स हुआ तो क्यू भी फॉल्स नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था यूपीएससी का। तो फाइनली जो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ वो पी का हुआ। एक और क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने पूछा है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो वो ये क्वेश्चन है, एक ठोस घन के सभी फल